दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ऐसी मांग सरकार के टेबल पर पहुंच चुकी है जो कि अगर मंजूर हो गई तो यकीन मानिए कि बैंक अकाउंट्स में पैसों का ऐसा सैलाब आएगा कि कर्मचारियों को समझ नहीं आएगा कि पैसा खर्च कहां करें। फिटमेंट फैक्टर से लेकर बेसिक सैलरी में होने जा रहे उन ऐतिहासिक उछाल की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए हमारे सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या अबिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार मामला सिर्फ सामान्य वेतन संशोधन तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई बड़े और महंगे प्रस्ताव रख दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी कि IRTSA के उस फॉर्मूले की हो रही है जिसमें कि अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। दोस्तों, अगर ये जो प्रस्ताव है लागू होता है तो कई वरिष्ठ अधिकारियों की जो बेसिक सैलरी है वो 400% तक बढ़ सकती है। सरकारी सूत्रों और कर्मचारी संगठनों के बीच चल रही चर्चाओं से साफ है कि इस बार कर्मचारियों की जो उम्मीदें हैं वो पिछले वेतन आयोग के मुकाबले जो है काफी ज्यादा है। वहीं सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों ये है कि इतनी बड़ी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का असर सीधे सरकारी खजाने पर पड़ेगा। यही वजह है कि आयोग के भीतर जो है अब संतुलित फॉर्मूले पर चर्चा जो है काफी तेज होती जा रही है। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग जो है वो रखी जा रही है। IRTASA ने इस बार सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर की जगह जो है अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग गुणांक लागू करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, संगठन ने लेवल 1 से लेकर 5 के लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर, लेवल 6 से 8 के लिए 3.50 और लेवल 9 से 12 के लिए 3.80, लेवल 13 से 16 के लिए 4.09 और सबसे वरिष्ठ लेवल 17 to 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग है। और इस फॉर्मूले का असर जो है बेहद बड़ा हो सकता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो लेवल 17 और 18 के लिए जिन अधिकारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी करीब 2.5 लाख रुपीस है वो बढ़कर लगभग 10.95 लाख रुपीस तक पहुंच सकती है। वहीं मिड लेवल कर्मचारियों की 45,000 रुपए की जो बेसिक सैलरी है वो बढ़कर करीब 1.57 लाख रुपए तक हो सकती है। कर्मचारियों का तर्क क्या है? तो मौजूदा वेतन संरचना में जूनियर और सीनियर कर्मचारियों के बीच सैलरी गैप जो है काफी कम हो गया है। जिस तकनीकी और जिम्मेदारी वाले पदों पर काम करने वालों को पर्याप्त फायदा नहीं मिल रहा, संगठन ने रेलवे के तकनीकी और सुरक्षा विभागों के लिए अलग पे स्ट्रक्चर की भी मांग की है। इसके अलावा यूनियन ने 50% महंगाई भत्ते यानी कि DA को बेसिक पे में मर्ज करने, सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 5% करने और पेंशन ढांचे में बदलाव की भी मांग कर रखी है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता आखिर क्या है जो गर्माती जा रही है? दोस्तों, सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता बढ़ता वित्तीय दबाव है। सैलरी बढ़ने का असर सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पेंशन हो गया, भत्ते, एरियर और भविष्य की जो रिटायरमेंट देनदारियां हैं वो भी कई गुना बढ़ जाती हैं। केंद्र के बाद ज्यादातर राज्य जो सरकारें हैं वो भी उसी पैटर्न पर वेतन बढ़ाती है, जिससे कि पूरे देश की जो वित्तीय स्थिति है इस पर असर जो है वो पड़ता है। आर्थिक एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है। इसी वजह से सरकार जो है बहुत ज्यादा आक्रामक फॉर्मूले की बजाय जो है संतुलन और मध्यम रास्ता चुन सकती है। लेकिन अब जो ये प्रस्ताव रखे गए हैं, अगर सरकार इस और ध्यान देती है तो उसके बाद क्या तस्वीर होगी? दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय जरूर दें और साथ ही अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।